श्लोक में बताया गया है कि इस पूरे संसार में जो भी जीवन है वो ईश्वर से भरा हुआ है, यानी कि बिना ईश्वर के तो संसार संभव ही नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें ईश्वर का अस्तित्व न हो। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में ईश्वर रूपी उस परम सत्ता का अस्तित्व है, वही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है। ये समझकर हमें सब कुछ उसी को समर्पण कर देना चाहिए और जो कुछ हमें ईश्वर के पास से मिले उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी मेरे पास है या जो भी इस जीवन में मुझे मिला है वो सब ईश्वर का ही है। हम सभी को ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह की भावना अपने मन में रखता है, संसार में मिलने वाली किसी भी चीज को अपना नहीं मानता। उसके लिए ईश्वर स्वयं ही सारी चीजों का प्रबंध कर देता है, अर्थात बिना चाहे भी उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। ऐसे में ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी उसे मिलेगा उसमें वो संतुष्ट रहेगा और दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी के धन की अभिलाषा नहीं करेगा। इस तरह देखा जाए तो ईशावास्य उपनिषद के पहले ही श्लोक में एक महान जीवन व्यापी सिद्धांत को बता दिया गया है और उसे अमल में लाने का उपाय भी बताया गया है। ईश्वर, समर्पण, प्रसाद के रूप में ग्रहण, ईर्ष्या ना करना और धन की इच्छा ना करना, इस प्रकार एक संपूर्ण विचार एक ही श्लोक में हमारे सामने आ जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरे के धन की अभिलाषा करता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो आलस में जीना चाहता है। दूसरे श्लोक में इसी बात को आगे समझाते हुए कहा गया है कि बिना कर्म के जीवन की इच्छा रखना जीवन के साथ बेईमानी है, अर्थात निरंतर कर्म करते हुए जैसा जीवन भगवान हमें दे वैसे ही जीना चाहिए। जब हम कर्म को टालते हैं तो हमें हमारा जीवन भर स्वरूप लगने लगता है, जैसे हम किसी का दिया हुआ श्राप भोग रहे हैं। ऐसे में हम जीवन का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। देखा जाए तो जाने अनजाने में हम सब ये कर रहे हैं और इसी वजह से हमें दुख भी मिलता है। इस दुनिया में जो पाप है उनके मूल में भी यही कारण है, आलस्य और कर्म को टालना। इनसे बचकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहेंगे और हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस संसार में हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से ही है, तो न सिर्फ आलस्य को हरा पाएंगे बल्कि ईश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन को उसका प्रसाद समझकर हम अपने जीवन का भरपूर आनंद भी ले पाएंगे।